फ्लैनन आइलैंड्स, सुनसान, वीरान, कोहरे में ढका हुआ। ये पथरीले द्वीप उत्तरी अटलांटिक के खतरनाक पानी में पहरेदारों की तरह खड़े हैं। ऐसे ही एक द्वीप के ऊपर एक अकेला लाइट हाउस ऊंचा खड़ा है, फ्लैनन आइलैंड्स लाइट हाउस। जहाजों को खतरे से दूर रहने की चेतावनी देने के लिए बनाया गया, लेकिन यह एक अनसुलझे रहस्य का अग्रदूत बन गया। एक ऐसा रहस्य जो आज तक हैरान और उत्सुक करता है। साल 1900 है। 3 आदमी इस रोशनी की रखवाली करते हैं। मीलों तक यही 3 लोग हैं। उनका कर्तव्य रोशनी को जलते रहना, जहाजों को खतरनाक पानी से सुरक्षित निकालना। वे रोशनी के रखवाले हैं और वे कर्तव्य और अलगाव से बंधे हैं। हेड कीपर जेम्स डकेट, अनुभवी और भरोसेमंद। थॉमस मार्शल, दूसरा कीपर, मजबूत और काबिल। और विलियम मैकार्थर, एक युवा और उत्सुक असिस्टेंट कीपर। साथ मिलकर वे तत्वों का सामना करते हैं। उनका जीवन रोशनी की देखभाल करने और राहत जहाज के इंतजार की एक नीरस लय है। दिसंबर 1900। मौसम खराब हो जाता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बिजली की चमक से रात का अंधेरा और गहरा हो जाता है। एक भयंकर तूफान फ्लैनन आइलैंड्स को अपनी चपेट में ले लेता है। समुद्र की लहरें उफान पर हैं और चट्टानों से टकरा रही हैं। लहरें चट्टानी तटों से टकराती हैं, हवाएं चीखती हैं, पेड़ झूमते हैं और हर तरफ तबाही का मंजर है। तूफान कई दिनों तक चलता रहता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। तूफान में लाइट हाउस, एक रोशनी। यह रोशनी अंधेरे में एकमात्र उम्मीद की किरण है। लेकिन फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है। लाइट हाउस की रोशनी बुझ जाती है और अंधेरा छा जाता है। 26 दिसंबर को राहत जहाज आता है। जहाज के चालक दल को उम्मीद है कि वे रखवालों को सुरक्षित पाएंगे, लेकिन जीवन का कोई संकेत नहीं है। लाइट हाउस पूरी तरह से खाली है, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। लाइट हाउस लॉग, जिसे सावधानी पूर्वक रखा जाता है, 15 दिसंबर को अचानक समाप्त हो जाता है। आखिरी प्रविष्टि में तूफान का जिक्र है। आखिरी प्रविष्टि अपनी सामान्यता में ठंडक देती है। रखवाले गायब हो गए, बिना किसी निशान के। टेबल पर अधूरा खाना और कमरे में बिखरी चीजें अचानक हुई घटना का संकेत देती हैं। उनका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। जांच में एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। सब कुछ व्यवस्थित और शांतिपूर्ण है, जैसे कि समय ने यहां रुकने का फैसला किया हो। सब कुछ अपनी जगह पर है। रखवालों को छोड़कर वे कहीं नहीं दिखते, जैसे वे अचानक गायब हो गए हों। बिस्तरों को नहीं छुआ गया है, आधा खाना पड़ा है। यह दृश्य एक रहस्य की ओर इशारा करता है, एक ऐसा रहस्य जो समय के साथ गहरा होता गया है। 3 लोगों के लिए मेज लगाई गई है, लेकिन उन तीनों का कोई अता पता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे रखवाले हवा में गायब हो गए हों। यह दृश्य एक अजीब और भयानक सन्नाटे से भरा हुआ है। कई थ्योरीज हैं, दुष्ट लहरें, एलियन अबडक्शन। कुछ लोग कहते हैं कि एक विशाल लहर ने उन्हें बहा दिया, यहां तक कि समुद्री राक्षस भी। क्या कोई अज्ञात समुद्री जीव उन्हें निगल गया? कुछ लोग प्राचीन श्रापों की बात करते हैं। क्या यह किसी प्राचीन श्राप का परिणाम है? अन्य लोग लाइट हाउस के अंधेरे अतीत की। क्या यह लाइट हाउस अपने अतीत के भूतों से ग्रस्त है? लेकिन सच्चाई मायावी बनी हुई है। यह रहस्य धुंध में छिपा हुआ है। फ्लैनन आइलैंड्स लाइट हाउस के हवा से उड़ाए गए खंडहरों में कहीं छिपी हुई है। शायद एक दिन यह रहस्य उजागर हो जाएगा। फ्लैनन आइलैंड्स लाइट हाउस का रहस्य बना हुआ है। यह रहस्य आज भी लोगों के दिलों और दिमाग में गूंजता है, जैसे कि यह कल की ही बात हो। यह समुद्र की शक्ति और मानव जीवन की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। जब भी हम इस लाइट हाउस को देखते हैं, हमें उन रखवालों की याद आती है जो कभी यहां थे। रखवालों का गायब होना अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। उनके जाने के बाद यह जगह वीरान और उदास हो गई है। नाविकों और कहानीकारों के बीच फुसफुसाई जाने वाली एक खौफनाक कहानी। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है, हर बार और भी रहस्यमय बनती जाती है। उस भयानक रात को क्या हुआ था? क्या यह एक प्राकृतिक आपदा थी या कुछ और? क्या रखवालों को एक दुष्ट लहर बहा ले गई थी, या फिर वे किसी और अनहोनी का शिकार हो गए थे? क्या उनका अंत और भी भयानक था? क्या वे किसी अज्ञात शक्ति के शिकार हो गए थे, या कुछ और अधिक अकथनीय हुआ? क्या यह कोई अलौकिक घटना थी? जवाब समुद्र और समय बीतने के साथ खो गए।
समय के साथ यह रहस्य और भी गहरा हो गया है। हमें उस रात के रहस्यों और फलैनन आइलैंड्स लाइट हाउस की दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया है। ये रहस्य हमें हमेशा के लिए सोचने पर मजबूर करता रहेगा।